You are listening to Indian Murder Mystery only on Red FM Podcasts. Stream smarter. আপনার বোন কি করে মারা গেলেন? আমি জানো না, मुझे नहीं पता. आई थिंक सिंपल है, डॉग्स मर गए थे. उनके दुख में उसने फास्ट रखा और फिर भूखी रही बहुत दिन और फिर मर गई है. शिदायत क्रीमेशन क्यों नहीं किया? बोल, क्या कर रहा था डेड बॉडी के साथ? सेक्स कर रहा था क्या? साला पागल. मर्डर की कई वजहें होती हैं. ये वजह हो सकती है प्रॉपर्टी, पैसा, प्यार, या फिर किसी को मारने का जुनून. मर्डर्स पकड़े जाने के डर से भी शायद किए जाते हैं और कभी पकड़े जाने पर भी किए जाते हैं. कभी प्लान्ड होते हैं और कभी फिट ऑफ रेज. लेकिन इस एपिसोड में जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा मर्डर केस है जिसका कोई मोटिव नहीं था. यह मर्डर ना ही प्लान था और ना ही फिट ऑफ रेज. यह मर्डर केस बहुत अलग है क्योंकि यह मर्डर मैंने किया है. मैं और मेरे कुछ साथी हमने किया है. मेरी बिल्डिंग के गार्ड ने किया है. मेरी टीम के लोग भी इसमें शामिल हैं. बल्कि आप जो इस एपिसोड को सुन रहे हैं, आप भी इस मर्डर में दोषी हैं. बड़ी बेरहमी से मारा है, तड़पा कर मारा है. कोलकाता के पार्थो दे का केस है ये. कोलकाता का एक बहुत पॉश इलाका है, शेक्सपियर सरनी. यहां रॉबिन्सन स्ट्रीट पर एक मकान है. एड्रेस है 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट, शेक्सपियर सरनी, कोलकाता. बात 2015 के जून महीने की है जब वहां कुछ लोगों ने मकान के अंदर से आते हुए धुएं को देखा. मकान के बाथरूम की खिड़की से धुआं उठ रहा था. फायर ब्रिगेड को फोन किया गया. फायर डिपार्टमेंट के लोग मकान में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वहां 3 लोग हैं. एक बाप, एक बेटा और एक बेटी. लेकिन उनमें से जिंदा सिर्फ एक ही है. जो शख्स जिंदा था वो था पार्थो दे. मरने वालों में जो महिला थी उनका नाम था देवजानी दे, जो कि पार्थो की बहन थी. और दूसरी बॉडी थी पार्थो दे के पिता औरबिंदो दे की. औरबिंदो दे ने उसी सुबह खुद को जलाकर मार डाला था. बाथरूम में जाकर उन्होंने खुदकुशी कर ली थी. पूरी मीडिया मौकाए वारदात पर पहुंच गई. जब मीडिया वालों ने इस केस के बारे में थोड़ा और जाना तो यह समझने में उन्हें देर नहीं लगी कि पार्थो की कहानी ब्रेकिंग न्यूज मटेरियल है. শেক্সপিয়ার সরণি রবিনসন স্ট্রিটের কঙ্কাল কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর মোড়. পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যৌন সম্পর্কে জেরেই কি এই ঘটনা? कुछ देर के बाद में एक इंफॉर्मेशन मिली. मालूम हुआ कि पार्थो दे और उसके पिता औरबिंदो दे पिछले 7 महीनों से उस घर में रह रहे थे, देवजानी और अपने 2 कुत्तों के कंकाल के साथ. यह खबर अब ब्रेकिंग न्यूज थी और पार्थो दे की कहानी अब अलग अलग मीडिया चैनल्स अपने अपने तर्क लगाकर लिख रहे थे. पॉपुलर मीडिया रिपोर्ट्स,
और आसपास के लोगों के मुताबिक पार्थो दे की स्टोरी मीडिया के लिए क्लियर थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्थो दे एक साइको किलर है। उसने 7 महीने पहले अपनी बहन को मारा। मारने का तरीका भी बड़ा दर्दनाक था। मालूम हुआ था कि उसकी बहन की मौत भूखमरी से हुई है। इंसान के रूप में हैवान पार्थो दे, सगी बहन जिसके साथ वो बड़ा हुआ और जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया, जो उससे इतना प्यार करती थी, उसे भूखा रखकर मार डाला। इंसान तो इंसान, उसने तो जानवरों को भी नहीं बख्शा। दोनों कुत्तों की लाशें पड़े पड़े कंकाल हो गई थी, लेकिन पार्थो दे ने कुछ नहीं किया। घर में रह रहे जानवर से हम इतना प्यार करने लगते हैं, उसे नाराज करना भी हमारे बस में नहीं होता। लेकिन पार्थो दे ने उन कुत्तों को क्यों मार दिया? क्या पार्थो दे का दिल इतना पत्थर का बना था? पुलिस जब 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट के उस मकान में दाखिल हुई तो कमरे से आती उस बू ने सभी पुलिस वालों को अपने मुंह रुमाल से ढकने पर मजबूर कर दिया था। वो नजारा अगर कोई कमजोर दिल का इंसान देख लेता तो शायद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक पल को पुलिस वालों के भी हाथ पैर ठंडे पड़ गए। हड्डियों से भरा था वो कमरा। उन कंकालों पर सड़ता हुआ मांस और गली हुई खाल एक अजीब से रंग में नजर आ रही थी। खाना और बर्तन उन कंकालों के पास रखे हुए थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई चूहा उन लाशों से अपना पेट भर रहा था। शरीर का पूरा खून बहकर सूख चुका था और एक किस्म की कालीक उन हड्डियों पर जमा हो रही थी। और उन हड्डियों के साथ, उन 3 कंकालों के साथ 44 साल का पार्थो दे अपने 77 साल के पिता औरबिंदो दे के साथ पिछले 7 महीनों से रह रहा था। कैसे मरी तुम्हारी बहन? আপনার বোন কি করে মারা গেলেন? আমি জানো না, मुझे नहीं पता। आई थिंक सिंपल है, डॉग्स मर गए थे, उनके दुख में उसने फास्ट रखा और फिर भूखी रही बहुत दिन और फिर मर गई है। She died. क्रीमेशन क्यों नहीं किया? बोल, क्या कर रहा था डेड बॉडी के साथ? सेक्स कर रहा था क्या? साला पागल। She's my sister. आप ठीक से बात कीजिए प्लीज। Me and my father, we decided we will not bury her and our dogs. हम लोग रात में उससे बात करते थे, भरपूर बात करते थे हम लोग। बातें करते थे? कैसे? ये भूत तो के डाक तो न गई हम ज्यादा। अरे बोल ना, अरे बोल ना। हम लोग चिट से बात करते थे उससे। Me and my father. पार्थो दे ने पकड़े जाने से कुछ दिन पहले अपना जन्मदिन भी मनाया था। उसी घर में कुछ गेस्ट्स आए थे जहां पर 7 महीने से 3 लाशें सड़ रही थी। रूम फ्रेशनर यूज करके
पार्थो ने लाश से आने वाली बदबू को बखूबी दबा दिया था। बाहर खड़े किसी शख्स को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि अंदर के कमरे में देवजानी की बॉडी महीनों से सड़ रही थी। न्यूज रिलीज हो चुकी थी और पार्थो का चेहरा हर जगह फ्लैश हो रहा था। উনি ফাস্টিং করেছেন, উনি খুব ধার্মিক ও রিলিজিয়াস ফাস্টিং করে মারা গেছেন। আপনি বারণ করতেন না যে যখন শরীর খারাপ হতে শুরু করে। कुछ ही घंटों में पार्थो दे को मीडिया ने हिंदुस्तान के हर घर तक पहुंचा दिया और रात की न्यूज जब तक सामने आई तब तक लोगों को बता दिया गया था कि पार्थो दे की सच्चाई क्या है। पार्थो दे कुछ ही देर में स्केलेटन मैन बन चुका था। स्केलेटन मैन जो कि इतना सनकी था कि अपनी मरी हुई बहन की डेड बॉडी के साथ सेक्स किया करता था। एक साइको किलर जिसने अपने घर में हड्डियों का ढेर जमा किया हुआ था। एक साइको किलर जिसके बाप ने उससे तंग आकर खुद को आग लगा ली। पार्थो दे अब एक डरावनी तस्वीर बन चुका था। मीडिया चैनल्स चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर सबसे कह रहे थे पार्थो दे से बच के रहना, पार्थो दे जैसे सनकी कातिलों से बच के रहना। और समाज ने भी अपने दिल में पार्थो दे के लिए भगवान से सजाए मौत मांग ली थी। इतना ही था, बस इतना ही। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स देखकर लोगों ने राय बना ली और पार्थो दे को सूली पर चढ़ाया जाए इस बात का इंतजार होने लगा। सच्चाई दिखाने का दावा हर न्यूज चैनल, हर अखबार करता है, लेकिन मीडिया के लिए सच को देखने का नजरिया बदलता रहता है। यह सारा खेल नजरिए का है। पार्थो दे से जब मीडिया सवाल कर रही थी तब उसे उनके सामने आने में भी परेशानी महसूस हो रही थी। पुलिस के सामने सीधे खड़े रहने में भी उसे दिक्कत होती थी। वो डिप्रेशन से जूझ रहा था और खुद को डिफेंड करने के लिए कोई तर्क दे वो उस हालत में भी नहीं था। ऐसे हालात में जिस को जो समझ में आया उसने वही कहा और वही दिखाया। पार्थो दे की तबीयत ठीक नहीं थी। वो एक मानसिक रोगी था। He was suffering from mental health issue. Maybe inside his brain he was more dead than his sister. Maybe. अगले एपिसोड में मैं आपको सच सुनाऊंगा, पार्थो दे का सच। इंडियन मर्डर मिस्ट्री में मैं हूं प्रवीण आपके साथ। अपना फीडबैक मुझ तक पहुंचाएं @RedFM पॉडकास्ट के इंस्टाग्राम पेज पर। जाते जाते इतनी नसीहत आपको जरूर देना चाहूंगा कि दिमाग की बीमारी अगर दिख पाती तो शायद दुनिया कुछ और बेहतर हो जाती। You are listening to Red Podcast Indian Murder Mystery. Written by Dhruv Law. Audio designed by Ayush Mehra. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.